इस शरीर के रहते महाभाव में प्रवेश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। महाभाव के भी दो भाव है, एक मादन जिसको मादनाख्य भाव कहते हैं, एक मोदन जिसको मोदनाख्य भाव भी कहा जाता है। तो मोदन भाव में तो कोई शरीर के रहते कि कौन के शरीर के बाद भी भगवान के धाम जाने के बाद भी कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये राधा रानी का निज स्वरूप है, उनके समान कोई नहीं हो सकता। ना कोई कृष्ण के समान आत्मा हो सकती है, ना राधा रानी के समान कोई आत्मा हो सकती है। परमात्मा के समान आत्मा नहीं हो सकती। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन आत्मा अणु ही जीवम, अणु ही जीवन और प्रतिदेह भिन्नम। तो आत्मा सीमित है और परमात्मा असीम है, और भाव सीमित है और महाभाव असीम है। उसमें भी महाभाव में भी जो मोदनाख्य भाव है वो राधा रानी का निज स्वरूप है, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वो भाव देह के रहते कि कौन कहे, देह छोड़ने के बाद जब हम भगवान के धाम में, निकुंज धाम में जाएंगे, तब भी वो भाव नहीं आ सकता। तो राधा रानी का निज स्वरूप है। आत्मा आत्मा ही रहेगी, ये कभी परमात्मा के समान नहीं बन सकती। परमात्मा सर्वव्याप्त है, आत्मा सर्वव्याप्त कहाँ है? तो आपने पूछा कि इस शरीर के रहते महाभाव में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा वो महाभाव एक अंश, कौन सा? जिसको कहते हैं मादनाख्या भाव। क्योंकि महाभाव के दो रूप हैं, एक मोदनाख्या भाव जो किसी में आ नहीं सकता, एक है मादनाख्या भाव, उसमें जीव प्रवेश कर सकता है। और निकुंज की सारी सखियां सब मादनाख्या भाव में ही रहती हैं, और शरीर के रहते भी उसमें प्रवेश हो सकता है। जितने भी सखी भाव के महापुरुष संत हैं, सिद्ध महापुरुष, सब मादनाख्य भाव तक, सखी भाव वाले चले जाते हैं। गोपी भाव वाले नहीं, सखी भाव वाले।